भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मुश्किल समय में धैर्य रखना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। ऐसे समय में धैर्य रखना और अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है। धैर्य हमें मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है। ये हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी देता है और हमें ये भी विश्वास दिलाता है कि हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। इस संसार में भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए सर्वप्रथम आप बहुत अधिक भाग्यशाली है जो आपने इस संसार में जन्म लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जहाँ आपके लिए प्रेम या इज्जत नहीं हो वहाँ कभी मत जाना। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, ये कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर ये हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार ही गए। तो इसकी सेवा करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। तब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने का आग्रह किया और श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर में रहिए प्रभु, आप मेरे घर में रहिए प्रभु, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए, या तो उसे बहुत प्रेम हो या तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर में तो नहीं आऊंगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलबी लोगों के घर कभी जाना नहीं चाहिए। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं, सम्मान नहीं, वहाँ आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए जहाँ आपकी कद्र हो, आपको इज्जत मिले और जहाँ आपके प्रेम को इज्जत मिले। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अनमोल वचन यही है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती है वहाँ सिर्फ सर्वनाश होता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा, अगर वह रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वह रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान करना जानते हो, कदर करना जानते हो और कभी अपनी लिमिट क्रॉस ना करते हो। जिस रिश्ते में कोई लिमिट नहीं, एक दूसरे की इज्जत नहीं, वह रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अनमोल वचन यह है कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण उसका मोह ही होता है। मोह से अज्ञान आता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र का दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से कभी नहीं रोक सका। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं रहा और अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा, तू ये पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया तो है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगे। संत की बातें सुनकर सिकंदर को निराशा होने लगी। सिकंदर ने संत से पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो। संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा क्योंकि मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन अब संत की बातें सुनने के बाद दुनिया जीतने के विचार से ही वो निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, मोह का सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान शान का मोह हो सकता है। जहाँ मोह रहेगा वहाँ दुख
तो आएगा ही आएगा। मोह जब सफल होता है तब दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त करता है, इसलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट भी रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख मिलना तय है। श्रीमद् भागवत गीता का अगला उपदेश यही था कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन का मामा शकुनी, और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर छल ही किया। पथ पथ पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमान से उनके साथ नहीं चला, और उसका परिणाम दुर्योधन को ये मिला कि उनके दल का हर एक योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया, क्योंकि दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसको वैसा ही फल मिला। जीवन भर उसने छल किया तो अंत में उसकी खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। इसलिए कोई अगर खुद को ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को धोखा दे दिया जाए, दूसरे को बेवकूफ बना दिया जाए, तो एक दिन वो भी आएगा, उसकी जिंदगी में वो दिन जरूर आएगा। वो उसको धोखा, तब भी उसको धोखा ही मिलेगा, क्योंकि कर्म सबके कारनामे याद रखता है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल भी भोगता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।